हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉल्केनो क्या होता है, ठीक है, वो कैसे इरप्ट होता है, उसका पार्ट कौन कौन से होते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। So now what is volcano? Volcano is an opening in the earth crust that allows magma as gases from below the surface to escape. Volcanoes are formed by the movement of the magma from inside the earth to the surface. अर्थ के इंटीरियर में से जो मैग्मा, ऐश, ये सब जो है वो कहाँ पे क्रस्ट के ऊपर आता है, ये किसकी वजह से आता है? तो हमारे जो अर्थ के इंटीरियर में जो भी मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो है मैग्मा सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो ये मूवमेंट कौन कौन सी होती है, चलो उसके बारे में पहले जानते हैं। अर्थ के इंटीरियर में प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, जैसे कि कन्वर्जन और डाइवर्जन जैसी प्रोसेस की वजह से मैग्मा जो है वो बाहर आता है। तो सबसे पहले कन्वर्जेंस क्या होता है कि जब हेवियर प्लेट होती है वो सिंक कर जाती है मेंटल में, ठीक है। प्लेट जो होती है वो क्या कर जाती है, मेंटल के अंदर सिंक कर जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंस। जैसे कि यहाँ पर सपोज़ ये हमारी प्लेट है, तो अगर ये हेवियर प्लेट होगी तो ये क्या कर जाएगी, मैग्मा के अंदर, ये वाली हमारी हेवियर प्लेट होगी वो मैग्मा के अंदर सिंक कर जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन, जहाँ पे हेवियर प्लेट जो है वो सिंक कर जाएगी और यहाँ इस जगह पे जो बनेगा उसे बोलते हैं सबडक्शन जोन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। ऐसे ही डाइवर्जेंस क्या होता है? तो डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब भी प्लेट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करती है तो उसकी वजह से भी जो है वो वॉल्केनो है, मैग्मा जो है वो इरप्ट होगा, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जन। तो अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी मूवमेंट होती है? तो प्लेट टेक्टोनिक में कौन सी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस प्रोसेस की वजह से जो है वॉल्केनो इरप्ट होता है। मतलब हमारा जो मैग्मा है, ऐश है, वो क्या होता है, बाहर आता है। इन शॉर्ट वॉल्केनो क्या है कि अर्थ के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो रही है, इंटीरियर में कुछ भी मूवमेंट हो रही है, चाहे वो हीट हो या तो फिर कन्वर्जेंस हो या तो फिर डाइवर्जेंस हो, कोई भी मूवमेंट की वजह से जब मैग्मा ऐश जो होता है वो सरफेस पे आता है, अर्थ के क्रस्ट पे खुलता है, वो बाहर आता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो इरप्शन। सो नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मैग्मा चैम्बर। तो ये वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में जो मैग्मा है वो रिज़र्व होता है। जैसे कोर, अर्थ के कोर में ज़्यादा अमाउंट में मैग्मा देखने को मिलता है और वहीं से जो है वो मैग्मा का जो मेन सोर्स होता है, तो उसे हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। नाउ लावा फ्लो। तो लावा फ्लो क्या होता है कि ये जो लावा है वो हॉरिजॉन्टली या तो फिर वर्टिकली अगर वो बाहर निकल रहा है मैग्मा चैम्बर में से, तो उसे बोलते हैं लावा फ्लो। अभी ये जो हॉरिजॉन्टली निकल रहा है तो उसे हम सिल बोलते हैं, लेकोलिथ, फेकोलिथ, ये सब जो है वो क्या है, तो वो लैंडफॉर्म ऑफ वॉल्केनो, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, जो हम आगे लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ मेन वेंट। मेन वेंट क्या होता है कि एक पाइप लाइक ओपनिंग होता है जहाँ से जो है वो मैग्मा चैम्बर से कनेक्टेड होता है, जहाँ से मैग्मा जो है वो सरफेस पे आती है, उसे क्या बोलते हैं, मेन वेंट बोलते हैं। उसके बाद ये जो है वो लेयर ऑफ लावा एंड ऐश। तो ये ज़्यादातर हमें जो लेयर्स देखने को मिलते हैं लावा के और ऐश के, वो हमें कंपोजिट और स्ट्रेटो वॉल्केनो में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो लावा निकलता है उसके साथ कुछ ऐश भी निकलेगा, तो ऐश नीचे बैठेगा और लावा और ऐश का जो है वो क्या बनेगा, लेयर्स बनेंगे। तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कंपोजिट वॉल्केनो में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट साइड वेंट। साइड वेंट क्या होता है, एक स्मॉलर वेंट होता है जो किससे कनेक्टेड होता है, जो हमारे मैग्मा चैम्बर से कनेक्टेड होता है, बट वो स्मॉलर होता है, वो साइड में होता है, मेन वेंट के साइड में होता है, तो उसे हम बोलते हैं साइड वेंट बोलते हैं। नाउ द ऐश क्लाउड। ऐश क्लाउड क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा के साथ कुछ ऐश बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऐश क्लाउड। नाउ क्रेटर। व्हाट इज़ क्रेटर?
तो वो क्या होता है, बाउल शेप्ड ओपनिंग एट द सबमिट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रेटर। जब भी हमारा जो वॉल्केनो होता है वो डेड हो जाता है, उसके बाद ये जो क्रेटर होता है वहाँ पे पानी भर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रेटा लेक भी बोलते हैं। तो ये क्या थे उसके पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो, जो यूपीएससी मेंस में अगर हम डायग्राम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे जो आंसर राइटिंग है उसमें बहुत अफेक्ट होगा। सो नेक्स्ट इज हाउ अ वॉल्केनो वर्क्स। तो फर्स्ट इज़ मैग्मा फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड। मैग्मा जो है वो क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा कहाँ पे, मेंटल में, और जो मैग्मा चैम्बर में वो कलेक्ट होगा। सेकेंड इज़ मैग्मा राइज थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द प्रेशर। अगर प्रेशर और हीट की वजह से जो है वो मैग्मा जो है वो राइज करेगा और सरफेस की और आने की ट्राई करेगा, तो वो उसे बोलते हैं मैग्मा राइज। वो किसकी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से होता है। थर्ड इज़ इरप्शन, जो मैग्मा गैस एश जो वो इरप्ट करेगा किसके थ्रू, वेंट के थ्रू, और वो कहाँ पर आएगा, सरफेस की ओर आएगा। मतलब मैग्मा चैम्बर से कहाँ पे आएगा, वेंट के थ्रू सरफेस पे आएगा क्या, मैग्मा एश और जो हमारे गैसेस है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, इरप्शन बोलते हैं। नाउ फोर्थ इज़ लावा एंड ऐश बिल्ड द वॉल्केनो। अभी जब भी हमारा लावा जो है वो ठंडा पड़ेगा, कूल डाउन होगा और वो सॉलिडिफाई होगा, और बार बार इरप्शन की वजह से जो लावा का है वो लेयर बनता जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वॉल्केनो जो होता है वो फॉर्म होता है। इस तरह से हमारा वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है, हमारा वॉल्केनो वर्क करता है और हमारा वॉल्केनो जो है वो इरप्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मटीरियल्स इजेक्टेड। ये वाला जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 या 25 उसमें आया था। मतलब ये PYQ है कि कौन कौन से मटेरियल जो है वो वॉल्केनो में से इरप्ट होते हैं, इजेक्टेड होते हैं। तो लावा, एश, सिंडर्स एंड वॉल्केनिक गैसेस। तो वॉल्केनिक गैसेस में से कौन कौन से गैसेस होते हैं वो भी हमें याद रखना है। सो व्हाट इज़ लावा? लावा इज़ अ मॉल्टन रॉक दैट फ्लो ऑन द सर्फेस। और ये जो लावा होता है वो भी दो टाइप्स का होता है, एसिडिक और बेसिक लावा। जो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ एसिडिक लावा और बेसिक लावा, जो हम आज के लेक्चर में भी देखेंगे जब हम शील्ड वॉल्केनो और कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट एश क्या होता है? टाइनी रॉक एंड मिनरल्स पार्टिकल्स ब्लास्ट इनटू द एयर इज नॉन एज एश। नाउ द सिंडर, व्हाट इज सिंडर्स? स्मॉल एंड सॉलिड fragments of rocks ejected during the eruption is known as cinders. Now what is volcanic gas? और कौन कौन से गैसेस होते हैं जो वॉल्केनो में से इरप्ट होते हैं, इजेक्ट होते हैं? तो वो गैस आपको याद रखना है। वो फर्स्ट इज़ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है और चांसेस है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी पूछते हैं, तो चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर में भी पूछ सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टाइप्स ऑफ मटेरियल इजेक्टेड। सो कौन कौन से? लावा, एश, शिंडर और वॉल्केनिक गैस। वॉल्केनिक गैस में कौन कौन सा? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज वेयर वॉल्केनोज फॉर्म। ज़्यादातर जो वॉल्केनोज होते हैं वो प्लेट बाउंड्रीज होती है, वहाँ पर ही फॉर्म होते हैं, जहाँ पे हमारा सबडक्शन जोन होता है, जहाँ पे हमारी जो प्लेट होती है वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। हेवी प्लेट जो होती है वो सिंक कर जाती है, उस वाले एरिया में ज़्यादातर वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। दूसरा, हॉटस्पॉट जो होता है हमारा, वहाँ पर भी हमें वॉल्केनोज देखने को मिलता है, जहाँ पे इंटीरियर में, जस्ट भी इंटीरियर में मैग्मा जो है वो ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हमारा जो है वॉल्केनो फॉर्म्स होता है। सो फर्स्ट इज़ अ प्लेट बाउंड्री। एट प्लेट बाउंड्रीज प्लेट कोलाइड, पुल अपार्ट और स्लाइड पास्ट ईच अदर अलाउिंग मैग्मा टू राइज। तो क्या होगा कि अगर हमारी जो प्लेट है वो सबडक्शन हो जाएगा या तो फिर वो क्या हो जाएगा, इसका कोलिजन हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो है वो मैग्मा जो है वो राइज़ करेगा। अगर मैग्मा राइज़ करता है तो क्या होगा कि वो बाहर आने की ट्राई करेगा, तो उसका इरप्शन होगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे बाउंड्रीज़ की वजह से, उसकी कोलिजन और मतलब उसके सबडक्शन की वजह से और
डाइवर्जेंस की वजह से भी हमारा मैग्मा जो है वो राइज करता है एट हॉटस्पॉट। तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्मा राइज फ्रॉम डीप विद इन द मैंटल इन द वन प्लेस फॉर्मिंग अ वॉल्केनो। जहाँ पर हमारा मेन चेम्बर है वहाँ से ही वॉल्केनो जब इरेप्ट होता है, मैग्मा बाहर आता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो वॉल्केनो क्रिएट होता है। ये तो हमने देखा कि वॉल्केनो जो है वो कहाँ कहाँ पे फॉर्म होते हैं, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन। बट ज़्यादातर जो वॉल्केनोज होते हैं वो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, वहाँ पर फॉर्म होते हैं। जैसे 80% ऑफ वॉल्केनो जो होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होती है वहाँ पर फॉर्म होते हैं। और 15% वॉल्केनो जो होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, वो जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ये तो हमने देखा कि बेसिक ऑफ वॉल्केनोज, इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो देखी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है शिल्ड वॉल्केनो। सो व्हाट इज शिल्ड वॉल्केनो और वो कैसे फॉर्म होता है? A shelled volcano is a type of volcano built mostly of fluid of lava flow. It has broad, gentle sloping sides that resemble a warrior's shield lying on the ground. तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कैसी लावा होगी, फ्लूइड लावा होती है। तो कौन सी लावा जो होती है वो फ्लूइड फ्लो करती है, एसिडिक और बेसिक। सो बेसिक लावा जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टाइप्स ऑफ रॉक्स में देखा था कि कौन सी लावा जो होती है वो ज़्यादा फ्लो करती है, तो वो कौन सी लावा होती है, बेसिक लावा। तो जो शिल्ड वॉल्केनो होता है वो बेसिक लावा की वजह से जो है वो फॉर्म होता है। अभी अगर हम बेसिक लावा की अगर बात करें तो बेसिक लावा कैसी होती है, लो विस्कस होती है, उसकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है, इसके वजह से वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है, हाईली फ्लूइड लावा होती है, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, थीन होती है, जिसकी वजह से उसको बाहर इरप्ट होने में जो है वो प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इजीली इरप्ट होती है एंड देन वो क्या करती है, यहाँ पे फैल जाती है और वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे शिल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जो वॉल्केनो की जो हाइट होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है ड्यू टू दी बेसिक लावा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शिल्ड वॉल्केनो बनता है जिसकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है, और ये जो लावा है वो थीन होती है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो होती है और ज़्यादा एरिया को कवर करती है एंड देन वो सॉलिडिफाई होती है, जिसकी वजह से इसकी हाइट बहुत कम हो जाती है। ये जो वॉल्केनो है उसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है हवाई वॉल्केनो। हवाई वॉल्केनो जो है उसका एग्ज़ाम्पल है। कभी कभी जो यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि जो हमारा कैटोपैक्सी वॉल्केनो है वो कौन सा वॉल्केनो है, तो वो कंपोजिट वॉल्केनो है। ऐसे ही हमारा जो हवाई वॉल्केनो है वो कौन सा वॉल्केनो है, शिल्ड वॉल्केनो। ऐसे मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और पीवाईक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो हमें एग्जाम्पल भी याद रखना है। शिल्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल कौन सा है, हवाई वॉल्केनो, मुनालो हवाई वॉल्केनो। ये जो वॉल्केनो होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है। तो उसका भी हमें रीज़न पता है, क्योंकि वो कौन सी लावा से बनता है, बेसिक लावा से बनता है। कौन सी लावा से बनता है, बेसिक लावा से बनता है, जिसकी वजह से अगर ये सॉलिडिफाई होगा तो इसके जो रॉक होंगे वो कैसे होंगे, बेसाल्ट रॉक होंगे। तो ये कौन से ब्रॉड होगा, बिकॉज ऑफ ये बेसिक लावा से बनता है। जेंटल स्लोप होगा बिकॉज ये थीन होता है और ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसकी वजह से इसकी जो स्लोप होगी वो कैसे बनेगी, जेंटल स्लोप बनेगी। बिल्ट बाय मेनी लावा फ्लोज, अगर ये जो है लावा बहुत जेंटली फ्लो करती है, ज़्यादा एरिया को कवर करती है एंड देन सॉलिडिफाई होगा, तो उसका जो फर्स्ट लेयर कैसा बनेगा, ऐसा। एक बार इरप्ट हुआ देन ये फ्लो हुआ तो हमारा फर्स्ट लेयर बना। कुछ साल बाद दूसरी बार इरप्ट होगा, ठीक है, फिर से ये लावा निकली और यहाँ पे जम गई, ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर से यहाँ पे जम गई, फिर से कुछ सालों बाद इसका इरप्शन हुआ, फिर से लावा निकली और यहाँ पे जम गई। ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो है हमारा शिल्ड वॉल्केनो फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ कि ये लावा बहुत हाईली फ्लूइड होती है और थीन लेयर बनाती है, तो जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ मतलब बार बार ये वॉल्केनो इरप्ट होगा, उसके बाद ही शिल्ड वॉल्केनो जो है उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस वॉल्केनो के की फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट इज़ ब्रॉड एंड
लो प्रोफाइल स्ट्रक्चर विद जेंटल स्लोप। इसका स्लोप कैसा होता है, जेंटल स्लोप होता है, वो हमने अभी देखा। फॉर्म बाय लो विस्कस बेसाल्टिक लावा। तो ये लावा कैसी होगी, बेसाल्टिक लावा होगी। रीज़न क्या है, बेसिक लावा है, इसकी वजह से लावा फ्लो ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर सॉलिडिफाई। बिकॉज ये थीन है, इसकी वजह से ये क्या होगा कि वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है एंड देन उसका सॉलिडिफिकेशन होगा। इरप्शन आर यूजुअली क्वाइट इफ्यूजिव होता है, क्वाइट होता है, नॉट एक्सप्लोजिव। उसका भी रीज़न आपको बता। देखो, जब भी कभी हमारा वॉल्केनो इरप्ट होगा और इसकी लावा जो है वो बेसिक है, मतलब वो क्या होगी, थीन लावा होगी, है ना। थीन लावा होगी तो उसको बाहर आने में, वेंट से बाहर आने में कोई प्रेशर नहीं लगेगा। अगर वो प्रेशर नहीं लगेगा तो वो ईज़िली बाहर निकलेगी, वो एक्सप्लोजिव नहीं होगी, वो ईज़िली बाहर निकल सकती है बिकॉज वो थीन होती है, उसकी वजह से उसको प्रेशर नहीं लगेगा और वो ईज़िली बाहर निकल सकती है। इसकी वजह से वो क्या होगी, नॉट एक्सप्लोजिव। बिल्ट बाय रिपीटेड लावा फ्लो ओवर लॉन्ग पीरियड, तो वो हमने अभी देखा। एंड कॉमन इन ओशियनिक हॉटस्पॉट एंड ओवरलाइंग प्लेट बाउंड्रीज, यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके फीचर है, वो फीचर है शिल्ड वॉल्केनो के फीचर्स है। नाउ अभी हम देखेंगे इसकी प्रोफाइल। तो देखो यहाँ पे हमारा जो है वो मैग्मा चैम्बर है। ये वाला क्या है, हमारा मैग्मा चैम्बर है। और यहाँ से ये जो थिक लावा है वो क्या करेगी, बाहर निकलेगी। थिक लावा बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे कौन सा, जेंटल स्लोप फॉर्म होगा, ठीक है। और इसे हम क्लेडर बोलते हैं, जहाँ से हमारा वॉल्केनो बाहर निकल रहा है और ये हमारा बेसिक लावा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेटा नहीं देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ हमारा जो लावा है वो कौन सा है, बेसिक लावा है, लेस एक्सप्लोजिव है, इसकी वजह से हमें स्ट्रेटा नहीं देखने को मिलता है। इसे बोलते हैं शिल्ड वॉल्केनो। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ शिल्ड वॉल्केनो। सो फर्स्ट इज मैग्मा जनरेशन। मैग्मा फॉर्म इन द मैंटल यूजुअली एट हॉटस्पॉट और डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी वहाँ पे हमें मैग्मा देखने को मिलता है। सेकंड इज जेंटल इरप्शन। सो लो विस्कोसिटी बेसाल्टिक मैग्मा इरप्ट जेंटली थ्रू द फीचर्स और द सेंट्रल वेंट। और ये जो वेंट्स है वो कहाँ पर इरप्ट होगा और हमारे सरफेस पे आएगा। थर्ड इज़ लावा फ्लो ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड फॉर्मिंग थिन लेयर। अगर हमारा जो लावा है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है और कैसा लेयर बनाता है, थिन लेयर्स बनाता है। एंड देन शिल्ड बिल्डिंग। सो मेनी इरप्शन बिल्ड अ ब्रॉड जेंटल स्लोपिंग वॉल्केनो ओवर थाउजेंड्स टू मिलियंस ईयर्स। तो वो भी हमने देखा कि ये थाउजेंड्स और मिलियंस ईयर क्यों लगाता है। रीज़न इज़, देखो सपोज़ करो अभी वॉल्केनो इरप्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, वो ब्रॉड लावा कहाँ पे ब्रॉडली फ्लो करती है, ठीक है। कुछ टाइम तक ये वॉल्केनो की जो लावा है वो सॉलिडिफाई होगी, फिर थोड़े टाइम बाद इसका फिर से इरप्शन होगा, फिर से लावा निकलेगा, है ना। फिर से दूसरी बार इरप्शन हुआ, फिर से लावा निकला और क्या करेगी, फिर से थोड़े टाइम बाद ये सॉलिडिफाई होगा। फिर से अगर ये एक्टिव वॉल्केनो है तो फिर से लावा निकला और फिर से ये फ्लो हुआ और सॉलिडिफाई होगा। ऐसे कैसे मिलियंस ऑफ ईयर उसको लगेंगे हमारा शिल्ड वॉल्केनो फॉर्म करने में। कैसे हमारी जो लावा है मैग्मा का जनरेशन होगा, फिर कैसे इरप्शन होगा, कैसे लावा फ्लो करेगी और कैसे हमारा जो है वो शिल्ड वॉल्केनो बनेगा मिलियंस ऑफ ईयर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इसके एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज़ हमारा जो मूना लो हवाई वॉल्केनो यूएसए में है, वो उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज़ कि जो हमारा शिल्ड वॉल्केनो है उसके जो रॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो शिल्ड वॉल्केनो के जो रॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं जिसके अंदर सिलिका का जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है और लो विस्कोसिटी होती है। उसकी लावा की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत लो होती है। कौन से लावा से कौन सा जो रॉक है वो फॉर्म होता है वो हमने देखा था टाइप्स ऑफ रॉक्स वाले लेक्चर में। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। नाउ ये जो शिल्ड वॉल्केनो है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो शिल्ड वॉल्केनो होते हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो वॉल्केनोज़ होते हैं वो प्लानिटरी बॉडीज़ हो गई वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मार्स,
ठीक है, मून्स, वहाँ पर ज़्यादातर शिल्ड वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो शिल्ड वॉल्केनो है वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है और ज़्यादा अच्छे से लैंड फॉर्म बनाता है। तो ये था हमारे शिल्ड वॉल्केनो के बारे में। तो एक बार शिल्ड वॉल्केनो को रिकॉल कर लेते हैं। तो शिल्ड वॉल्केनो जो होता है वो लेस फ्लूइड होता है, उसकी जो लावा होती है वो लेस फ्लूइड होती है, ठीक है, जेंटल स्लोप बनाता है और लावा थीन होने के कारण ज़्यादा एरिया को कवर करती है एंड देन सॉलिडिफाई होती है, जिसकी वजह से इस शिल्ड वॉल्केनो को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और बार बार जो है वो लावा इरप्ट होने की वजह से ये शिल्ड वॉल्केनो जो है वो फॉर्म होता है। शिल्ड वॉल्केनो का जो मेन एग्जांपल है मुना राओ हवाई वॉल्केनो, इसका एग्जांपल है। इसके जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, बेसाल्टिक रॉक होता है, ठीक है। तो ये था हमारे शिल्ड वॉल्केनो के बारे में, जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ पर देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में। सो नेक्स्ट इज़ कंपोजिट वॉल्केनो, जिसे स्ट्रेटा वॉल्केनो के नाम से भी जानते हैं। क्यों उसे स्ट्रेटो वॉल्केनो के नाम से भी जानते हैं वो हम आगे देखेंगे। So now what is composite volcano? A composite volcano is also called as a stratovolcano, is tall, steep-sided volcano built by alternating layers of lava flow, volcanic ash, cinders and other pyrolastic materials. It is typically symmetrical and has a conical shape. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिल्ड वॉल्केनो होता है उसका जो फॉर्मेशन कैसे होता है कि लावा और जो एश होता है, ठीक है, उसकी जो लेयरिंग की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है और ये टॉल वॉल्केनो होता है। इसका रीज़न क्या है वो भी देखते हैं। तो देखो, नॉर्मली जो हमारा कंपोजिट वॉल्केनो होता है वो कौन सी लावा से बनता है, हमारा एसिडिक लावा से बनता है। कौन सी लावा से बनता है, एसिडिक लावा से। एसिडिक लावा जो होती है वो हाईली विस्कस होती है, इसकी वजह से वो लेस फ्लूइड होती है, मतलब उसका जो अगर हमारी जो लावा निकली यहाँ से तो ये जो है वो थिक होती है, लेस फ्लूइड होती है। कैसी होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से ये बहुत कम डिस्टेंस कवर करती है। सपोज इसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे वो सॉलिडिफाई होगी, ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से ये जो वॉल्केनो होता है वो क्या होता है, टॉल वॉल्केनो होता है, क्योंकि ये जो होती है वो लेस फ्लूइड होती है, तो ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करती है और थोड़ा सा ही आगे बढ़ के वो क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। यहाँ तक बढ़ा, यहाँ पे ये सॉलिडिफाई हो गया, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और ये टॉल वॉल्केनो होता है। नाउ कैसे इसका स्ट्रेटा बनता है वो भी देखते हैं। जब भी हमारा वॉल्केनो इरप्ट होगा यहाँ से, तो उसके साथ क्या एश भी निकलेगा, है ना, क्योंकि ये फोर्स से जो है वॉल्केनो इरप्ट होगा तो एश भी निकलेगा। तो एश क्या करेगा, ऊपर उठेगा और ये जो लावा है, मैग्मा है, वो यहाँ पे आके सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उसके बाद एक लेयर बनेगा। उसके बाद जो ऊपर उठा हुआ हमारा एश है वो नीचे बैठेगा और यहाँ पे वो एक लेयर बनाएगा। कुछ टाइम के बाद फिर से वॉल्केनो जो है वो इरप्ट होगा। फिर से वॉल्केनो इरप्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लावा की लेयर बनेगी, एश जो है वो ऊपर उठेगा। कुछ टाइम के बाद एश जो है वो नीचे आएगा, नीचे बैठने के बाद एश जो है वो यहाँ पे लेयर बनाएगा। ऐसे बार बार वॉल्केनो इरप्ट होता है और लावा और एश की जो है वो लेयर बनती है। तो इस टाइप के वॉल्केनो को हम बोलते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रेटो वॉल्केनो बनता है और उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो, जिसमें ये हमारा है मैग्मा चैम्बर, जहाँ से हमारी मैग्मा बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं मेन वेंट। उस मेन वेंट में से एक और वेंट निकलता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी वेंट, और ये है हमारा क्रेटर। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लावा और एश की लेयरिंग। तो ये हमारा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो। उसके बाद उसका फॉर्मेशन जो हमने आगे देखा है वही फॉर्मेशन हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन का मैग्मा राइजेस, जिसके अंदर जो ये मैग्मा होता है वो क्या होगा, जहाँ पे मैग्मा चैम्बर में कलेक्ट होता है, प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा राइज़ होता है। राइज़ होने के बाद उसका इरोप्शन होता है प्रेशर की वजह से, ज़्यादा प्रेशर की वजह से। इसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है एसिडिक लावा की वजह से, जो एश को क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है। एश के साथ साथ गैसेस को भी कलेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से ये लावा थिक हो जाता है और प्रेशर बिल्ट होता है, जिसकी वजह से लावा जो है वो इरप्ट होता है।
नेक्स्ट इज़ लेयरिंग। लेयरिंग मतलब जो हमने आगे देखा कि लावा और ऐश की लेयरिंग होती है। लावा और ऐश की लेयरिंग के बाद जैसे जैसे हमारा वॉल्केनो इरप्ट होगा तो उसका ग्रोथ होगा और हमारा जो वॉल्केनो है वो माउंटेन, कॉनिकल माउंटेन में जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमें देखेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो उसकी वजह से जो रॉक बनता है, हमारा जो कंपोजिट वॉल्केनो है, स्ट्रेटा वॉल्केनो है, उसकी वजह से जो रॉक बनता है वो कैसा होता है। तो इंटरमीडिएट कंपोजिशन हायर सिलिका कंटेंट करता है, इसके जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है, मोर लावा जो होती है मोर विस्कस होती है देन बेसाल्टिक लावा। तो दैट मीन कि जो इसके जो रॉक्स होते हैं, इसका जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है कि वो हायर सिलिका इसके अंदर होता है। सिलिका का कंटेंट कैसा होता है, ज़्यादा अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट होती है तो वो सारे गैस को भी अपने और मतलब कैप्चर कर लेता है और वो कैसी होती है, हायर विस्कस होती है देन हमारा जो बेसाल्टिक लावा होता है उसके कंपेयर में। नाउ वो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, हमारे जो कंपोजिट वॉल्केनो है वो किस किस जगह पे देखने को मिलते हैं। तो वो कॉमन कहाँ पर होते हैं, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ पर, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहाँ पर हमें ज़्यादातर कौन से कंपोजिट वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। नाउ इसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी देख लेते हैं। ये जो वॉल्केनोज होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू शिल्ड वॉल्केनो, बिकॉज वो हाईली विस्कस होते हैं। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ठीक है, ये जो है हमें फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करते हैं। वॉल्केनिक ऐश जो होती है वो भी इसकी वजह से हमें इसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो है वो ज़्यादा लैंडस्केप भी बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया उसके सिग्निफिकेंस। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने शिल्ड वॉल्केनो देखा और कंपोजिट वॉल्केनो को देखा। कंपोजिट वॉल्केनो को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कंपोजिट वॉल्केनो जो होता है वो एसिडिक लावा की वजह से बनता है और इसकी हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है, टोल होता है, लेयरिंग बनती है ऐश की और लावा की। ये जो वॉल्केनो होता है वो ज़्यादातर हमें इसका जो कंपोजिशन है वो कैसा होता है कि ज़्यादा अमाउंट में सिलिका को कंटेन करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर सारे गैस जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कैप्चर हो जाएंगे और वो थिक बनता है। थिक बनने की वजह से ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो हाईली इरप्टेड लावा जो है वो बाहर निकलेगी। ये ज़्यादातर हमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में। अभी हम जानेंगे सिंडर कॉन और जो हमारा क्रेडिट्स होता है वो क्या होता है। तो चलो जानते हैं सिंडर कॉन के बारे में। What is cinder cones? Cinder cones are small, steep-sided volcanoes built from fragments of volcanic materials ejected during the effusion eruption. इसे बोलते हैं हम सिंडर कॉन्स। तो हमारा जो सिंडर कॉन्स होता है उसकी हाइट बहुत कम होती है और ये जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे जो वेंट होते हैं वहाँ पर ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मतलब कि ये हमारा जो सारे इरप्टेड मटेरियल है वो यहाँ पे वेंट के पास ही क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ऐसे वॉल्केनो को हम बोलते हैं, ऐसे लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं सिंडर कॉन्स। क्या बोलते हैं, सिंडर कॉन। तो सिंडर कॉन्स के जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। सिंडर कॉन्स स्मॉल, steep-sided or symmetrically cone shape, built of loops, pyrolastic fragments form around a single vent। तो हमने देखा कि जो वेंट के आसपास ही क्या हो जाता है, हमारे जो सारे मटेरियल्स है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। इरप्शन यूजुअली शॉर्ट लिव्ड एंड रिलेटिवली माइल्ड। ये जो इरप्शन होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। ठीक है, और ये जो कॉमन कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारे बेसाल्टिक वॉल्केनिक रीजन में देखने को मिलता है। तो ये हमें सिंडर कॉन के बारे में इतनी बातें याद रखनी है कि वो स्मॉल होता है और जो वेंट होता है, वेंट के आसपास ही जो है वो मटेरियल का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है और बेसाल्टिक वॉल्केनिक रीजन होता है वहाँ पे देखने को मिलता है और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो फर्स्ट इज़ गैस रिच मैग्मा इरप्ट फ्रॉम द सिंगल वेंट। तो हमारी जो एक सिंगल वेंट होती है वहाँ से क्या होता है, मैग्मा का इरप्शन होता है। यहाँ पे कोई भी हमारी स्मॉलर और साइड वेंट नहीं होती है, एक ही सिंगल वेंट होती है, वहाँ से हमारा मैग्मा का इरप्शन होता है। और क्या होता है कि जो इसके साथ साथ जो हमारे ऐश होता है उसका इसका भी क्या होता है, इजेक्ट होते हैं और
वेंट के आजू बाजू गिरते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका एक्यूमुलेशन होता है। तो वेंट के आसपास ही क्या होता है, हमारा ऐश लावा का एक्यूमुलेशन होता है। एंड देन फोर्थ स्टेप इज़ द कोल ग्रोथ अंटिल द इरप्शन एंड। तो इरप्शन जब एंड हो जाता है तब तक हमारा जो है वो कॉर्न का बिल्डिंग होता है। तो ऐसे हमारा जो है सिंडर कॉर्न बिल्ट होता है। सिंडर कॉर्न्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो फर्स्ट इज़ हमारे जो मैक्सिको में वोल्केनो है, पेरिक्यूटिन इन मैक्सिको, सनसेट क्रेटर एरिजोन यूएसए, थर्ड इज़ कैरो नेग्रो। तो ये 3 जो है वो हमारे एग्जाम्पल है किसके, सिंडर कॉर्न्स के एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखेंगे क्लेडर्स। So now what is calders? Calders are large shallow cavity larger than the craters and they form when violent volcanic eruption remove top of the former कॉन्स। तो जब हमारा जो वायलेंट जो वॉल्केन इरप्शन होता है वो रिमूव हो जाता है तो उसकी वजह से जो हमारा फॉर्मेशन होता है उसे कैल्डर बोलते हैं, जो हमारा एक कैविटी है जो क्रेटर से बड़ा होता है। और तो इसके हमारे की फीचर्स क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि जैसे हमने बोला था कि ये क्रेटर से क्या होता है, लार्ज साइज़ में होता है। तो इट इज़ अ वेरी लार्ज टिपिकल सर्कुलर डिप्रेशंस फॉर्म बाय द कोलैप्स ऑफ ग्राउंड अबाउट द एम्टाइट मैग्मा चैम्बर्स। तो जब हमारा ज़्यादातर ये हमें कब देखने को मिलता है, जब हमारा जो वॉल्केनो होता है वो डेड हो जाता है या तो फिर कभी कभी इरप्ट होता है, उस वाले रीजन में हमें कैल्डर देखने को मिलता है। मे लेटर फिल विथ वाटर टू फॉर्म अ कैल्डर लेक। तो ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ एक्सप्लोजिव इरप्शन। तो जब भी एक्सप्लोजिव इरप्शन हो जाता है उसके बाद हमारा जो वॉल्केनो होता उसकी वजह से जो डिप्रेशन बनता है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट मैग्मा चैम्बर में जो है वो मैग्मा फिल होता है, राइट। यहाँ पे जो मैग्मा होता है, मैग्मा चैम्बर में मैग्मा होता है एंड अ मेजर इरप्शन एम्प्टाइड मच ऑफ द मैग्मा चैम्बर। थर्ड इज़ द रूफ कोलैप्स इनटू द एम्प्टाइड चैम्बर। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, हमारा जो एम्प्टी चैम्बर है वहाँ पे रूफ जो है वो कोलाइड करेगा डिप्रेशन की वजह से। एंड सम टाइम उसके बाद जब भी बारिश होगा तो यहाँ पे जो डिप्रेशन बना, मतलब ये जो जैसा लेक जैसा कुछ बन गया, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा वाटर फील होगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कैल्डर लेक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कैल्डर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट इज़ क्रेटर लेक यूएसए में जो है, येलोस्टोन कैल्डेरा वो भी यूएसए में है एंड टोबा कैल्डेरा जो हमारा इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्रेटर्स के बारे में। सो व्हाट इज़ क्रेटर्स? Crater is a bowl-shaped depression formed at the vent of the volcano by explosive eruptions, collapse or after eruption has emptied the vent। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्डर था वहाँ पे क्या था, एक्सप्लोजिव वॉल्केनो के बाद जो बनता था वो। तो यहाँ पे क्रेटर्स कैसे बनते हैं कि जब हमारा वॉल्केनो ही डेड हो गया होगा, अभी वहाँ पे सिर्फ एश निकलता है, लावा नहीं निकलता है, और डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो एम्प्टी वेंट है उसमें डिप्रेशन की वजह से हमारा जो है वो क्रेटर्स क्रिएट होता है। क्रेटर्स में क्या होता है कि जो हमारा डेड वॉल्केनो, सिर्फ इसमें लावा नहीं निकलता है, सिर्फ एश निकलता है, ऐसे वॉल्केनो में हमारा क्रेटर्स क्रिएट होता है। और कैल्डर कहाँ पे क्रिएट होता है, तो जो हमारा एक्सप्लोजिव वॉल्केनो है उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, तब हमारा कैल्डर्स क्रिएट होता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत माइल्ड डिफरेंस है, बट हमें याद रखना है कि क्रेटर्स क्या होता है और कैल्डर्स क्या होता है। नाउ द की फीचर्स ऑफ कैल्डर्स। सो क्रेटर्स, तो वो क्या होता है, बाउल शेप डिप्रेशन होता है at the summit or side of volcano formed by explosive activity, collapse or lava withdrawal, usually smaller than caldera, right? Examples of craters. So first is Kilauea craters जो हवाई यूएसए में प्रेजेंट है। देन स्ट्रोम्बोली craters जो इटाली में नहीं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेटर। सो फर्स्ट इज़ किलोआ क्रेटर्स जो हवाई यूएसए में लोकेटेड है, स्ट्रोम्बोली क्रेटर्स जो इटाली में लोकेटेड है, एंड थर्ड इज़ वेसुवियस क्रेटर्स जो इटाली में लोकेटेड है। तो ये किसके एग्जांपल है, क्रेटर्स लैंडफॉर्म के, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के। तो अभी तक हमने बेसिक ऑफ
वॉल्केनो के बारे में देखा, देन शिल्ड वॉल्केनो को पूरे डिटेल में देखा, कंपोजिट वॉल्केनो को डिटेल में देखा, एंड देन वॉल्केनिक अदर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स लाइक हमारा सिंडर कून्स, कैल्डर्स एंड क्रेटर्स को भी देखा। तो ये हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।